चमकता दिल, पहली मोहब्बत, एक अधूरी लेकिन अमर कहानी। शहर के एक छोटे से कोने में, जहां सुबह की हवा में चाय की खुशबू और शाम को बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहीं रहता था आरव। आरव एक साधारण लड़का था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह दुनिया को कुछ साबित करना चाहता हो। एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। चेरी ब्लॉसम, पहली मुलाकात। कॉलेज का पहला दिन था। भीड़, शोर, नए चेहरे, सब कुछ नया था। तभी अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। सफ़ेद सलवार सूट, खुले बाल और चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान। उसका नाम था अनन्या। वो बस कुछ सेकंड का पल था, लेकिन आरव के लिए वो समय जैसे ठहर गया। क्या ये प्यार है? उसने खुद से पूछा। थॉट बलून, दिल की शुरुआत। अगले कुछ दिनों तक आरव बस उसे दूर से देखता रहा। वो लाइब्रेरी में बैठती, दोस्तों के साथ हंसती, कभी कभी खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान देखती। और हर बार आरव का दिल थोड़ा और खो जाता। उसने कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दिल कब मानता है? ओपन बुक, पहला कदम। एक दिन लाइब्रेरी में अनन्या के हाथ से किताब गिर गई। आरव ने तुरंत उठाकर उसे दे दी। थैंक यू। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। आरव बस इतना ही कह पाया, वेलकम। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक छोटी सी दोस्ती शुरू हो गई। पुष्पनकार दोस्ती से कुछ ज्यादा। अब वो रोज बात करते थे, कभी क्लास में, कभी कैंटीन में, कभी फोन पर। आरव को अब यकीन हो गया था, वो प्यार में है, लेकिन एक डर भी था। अगर उसने मना कर दिया तो, अगर दोस्ती भी खत्म हो गई तो। हंसी चांद, एक खास रात। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, आरव अपने फोन को देख रहा था। वो अनन्या को मैसेज करना चाहता था, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन उंगलियां रुक गईं। डर शायद पहली मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दिल इकरार। अगले दिन कॉलेज के पीछे एक शांत जगह पर आरव ने हिम्मत जुटाई। अनन्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी, जो आरव के लिए जैसे सदियों जैसी थी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। मुझे पता था। आरव हैरान था। क्या तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं? और फिर मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। परिक्रमा करते दिल, नई शुरुआत। उस दिन से दोनों की दुनिया बदल गई। छोटी छोटी बातें, लंबी लंबी कॉल्स, एक दूसरे के साथ बिताए हर पल, सब कुछ एक सपने जैसा था। लेकिन हर पहली मोहब्बत की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आने वाला था। आरव और अनन्या की दुनिया अब एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। हर सुबह गुड मॉर्निंग से शुरू होती और हर रात गुड नाइट पर खत्म। लेकिन कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियों में ही सबसे बड़ा तूफान छुपा होता है। बदलाव की शुरुआत। एक दिन अनन्या अचानक थोड़ी चुप चुप सी रहने लगी। पहले जहां वो हर बात पर हंसती थी, अब वो सिर्फ मुस्कुरा देती थी। आरव ने पूछा, सब ठीक है ना? अनन्या ने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। फोन दूरियां, अब उनके बीच बात कम होने लगी थी। फोन कॉल्स छोटे हो गए, मैसेज का जवाब देर से आने लगा। आरव हर रोज सोचता, क्या मैंने कुछ गलत किया? एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अनन्या, तुम बदल गई हो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अनन्या ने कहा, आरव, हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये सुनकर आरव के दिल में जैसे कुछ टूट गया। दिल टूटना सच्चाई? क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है, हम अगले हफ्ते इस शहर से जा रहे हैं। आरव जैसे सुनकर भी नहीं सुन पाया। तो इसका मतलब हम अब साथ नहीं रह पाएंगे। क्राइंग, आखिरी मुलाकात। उस शाम दोनों उसी जगह मिले जहां पहली बार इकरार हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। आरव ने कहा, हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्राई कर सकते हैं। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। कभी कभी दूरी सिर्फ किलोमीटर की नहीं होती, हालात भी हमें दूर कर देते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी, अनन्या ने कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं भी नहीं। ट्रेन स्टेशन, जुदाई। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी और आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। दोनों की आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिल में हजारों अनकहे शब्द। ट्रेन आगे बढ़ गई और आरव वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी दुनिया भी उस ट्रेन के साथ चली गई हो। आकाशगंगा, खालीपन। दिन बीतने लगे, लेकिन आरव के लिए हर दिन एक जैसा था।
ना हंसी, ना खुशी, बस यादें। वो हर जगह उसे ढूंढता, क्लास में, लाइब्रेरी में, कैंटीन में। लेकिन अब वो कहीं नहीं थी। वन एक उम्मीद। एक रात आरव ने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो एक दिन हम फिर मिलेंगे। समय, कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं पर उनके निशान हमेशा दिल में रह जाते हैं। आरव की जिंदगी भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन अनन्या की यादें अभी भी उसके साथ थीं। सूर्यास्त, नई शुरुआत या सिर्फ दिखावा। कॉलेज खत्म हो चुका था। अब आरव एक नई नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। नई जगह, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, सब कुछ बदल गया था। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका दिल। वो आज भी कभी कभी फोन की गैलरी खोलकर अनन्या की तस्वीरों को देखता और चुपचाप मुस्कुरा देता। आउटगोइंग मेल, एक अनजाना मैसेज। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। हाय, कैसे हो? नंबर अनजान था। आरव ने सोचा शायद कोई गलत नंबर होगा, लेकिन जैसे ही उसने प्रोफाइल फोटो देखी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो अनन्या थी। धक धक करता दिल की धड़कनें फिर से। हाथ कांपते हुए उसने जवाब दिया, अनन्या, तुम? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, हाँ, बहुत दिन हो गए ना। उस एक मैसेज ने जैसे सालों की दूरी एक पल में मिटा दी। दोनों फिर से बात करने लगे, पहले धीरे धीरे, फिर पहले की तरह खुलकर। मुलाकात। कुछ दिनों बाद अनन्या ने कहा, मैं तुम्हारे शहर आ रही हूँ, मिलोगे? आरव के लिए ये किसी सपने जैसा था। उन्होंने एक छोटे से कैफे में मिलने का तय किया। जब आरव वहां पहुंचा तो उसका दिल फिर से उसी तरह धड़क रहा था जैसे पहली बार। और फिर वो सामने आई, थोड़ी बदली हुई, लेकिन वही मुस्कान, वही आंखें। हाय, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। आरव बस उसे देखता रह गया। हाय, स्पीच बलून, अनकही बातें। दोनों बैठे, लेकिन कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अनन्या ने कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले। आरव हंस पड़ा, और तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। दोनों हंस दिए, लेकिन उस हंसी के पीछे बहुत सारी अधूरी बातें छुपी थीं। दिल टूटना, सच्चाई फिर सामने। कुछ देर बाद अनन्या की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। आरव, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। आरव का दिल फिर से घबराने लगा। मेरी शादी तय हो गई है। जैसे किसी ने फिर से उसका दिल तोड़ दिया हो। क्राइंग, आखिरी फैसला। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। आरव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। कब है? अगले महीने। अनन्या की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, क्योंकि तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे। गुलाब, सच्चा प्यार। आरव ने धीरे से कहा, पहली मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ वो एक खूबसूरत याद बन जाती है। उसने अनन्या की तरफ देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, चाहे वो मेरे साथ हो या नहीं। अनन्या रो पड़ी। तुम हमेशा इतने अच्छे क्यों हो? आरव हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है। हंसिया, चांद, अंत या शुरुआत। उस दिन के बाद दोनों फिर कभी नहीं मिले, लेकिन हर बार जब आरव आसमान की तरफ देखता, उसे लगता कि कहीं ना कहीं अनन्या भी उसी आसमान को देख रही होगी।